सबसे पहले हम समझेंगे इंजन की डेफिनेशन। इंजन एक्चुअली में होता कैसे, लुब्रिकेशन पार्ट्स होते हैं, वो वर्किंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। आप अगर गाड़ी को चला रहे हो तो गाड़ी को चलाते समय इंजन में ऑयल डलता है, सर्विस टाइम पे कराते हैं तो ऑयल डलता है। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी मर्जी से ऑयल डलवा लेते हैं गाड़ी के अंदर, और कभी कभी हमारी गाड़ी की इंजन ऑयल की जो स्थिति होती है इतनी खराब हो जाती है कि हम सर्विस सेंटर पर जाके सर्विस में ऑयल डलवाते हैं, और जो गाड़ियों में दिक्कत आने लगती है, खमियाँ आने लगती हैं उसके अंदर, वो हम ठीक कराने के लिए वहाँ मैकेनिक पे जाते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, बहुत मस्त तरीके से चलाते हैं और सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं। एक ऐसा टाइम आता है, फिर एक ऐसा मोड़ आता है, हमारी गाड़ी का इंजन बोल जाता है, यानी कि धुआं दे जाती है गाड़ी, पिस्टन धुआं देने लग जाता है, पिस्टन खराब हो जाता है, हमारी गाड़ी स्मोक करने लग जाती है, ऑयल खाने लग जाती है। उस स्टेज पे आकर हमारे माइंड में ये मैसेज आता है कि यार अपनी गाड़ी जब पैसा मांग रही है, अपनी गाड़ी अब पैसा मांग रही है, उसका इंजन खुलेगा और उसमें पिस्टन का काम होगा, जल्दी से करा लिया जाए या फिर थोड़ा रुक के कराया जाए। जब जल्दी से हम करा लेते हैं तो इंजन की हमारे मन में ये होता है कि हाँ यार फटाफट से हमने काम करा लिया है, गाड़ी में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया और गाड़ी भी ओके हो गई है। पर कभी कभी काफ़ी सारे भाई हमारे ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियली स्टेटस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, लो होता है, मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा डाउन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और चलाने की कोशिश करते हैं, ऑयल डलवाते रहते हैं और गाड़ी को चलाते रहते हैं, धुआं देती रहती है गाड़ी, थोड़ा सा जेब को थोड़ा सा मोटा करने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो वहीं उसी स्टेज पर अगर हम बात करते हैं तो अभी उसकी मान के चलो एक कस्टमर हमारे बाइक राइडर की गाड़ी का इंजन सीज हो गया, यानी कि ऑयल डलवाना वो भूल गए गाड़ी में और ऑयल का जो लेवल है वो डाउन हो गया और इंजन सीज हो गया। रास्ते में गाड़ी कहीं भी जाम हो गई, किक मार रहे हैं, किक नहीं लग रही है। यहाँ पे हम पहले पॉइंट को समझते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इंजन सीज क्यों हुआ। पहला पॉइंट ये, जब हमने गाड़ी को रोड पे चलाया तो उस गाड़ी का पिस्टन जो होता है, पिस्टन के ऊपर क्या होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर तैयार होता है और वो ब्लास्ट होता है। फोर स्ट्रोक का जो मतलब होता है वो ब्लास्ट होता है, एयर का और पेट्रोल का मिक्सचर, और ब्लास्ट होकर सक्शन मतलब एग्जॉस्ट के द्वारा यानी सेंसर के द्वारा उसका कचरा बाहर निकल जाता है। ये होता है हमारी फोर स्ट्रोक की प्रक्रिया। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, दूसरा स्ट्रोक होता है हमारा कंप्रेशन, और तीसरा स्ट्रोक होता है फायर, और चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, फायर, एग्जॉस्ट। ओके, ये 4 स्ट्रोक होते हैं। चारों स्ट्रोक पेट्रोल एयर पे काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारा पिस्टन जो पिस्टन होता है उसके ऊपर अगर ऑयल आने लग जाए, वो कैसे आता है, पिस्टन के साइड से जो रिंग लगी होती है वो रिंग घिस जाती है और पिस्टन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, घिस जाते हैं। तो वो घिसने की वजह से उसमें जो हमारी पिस्टन स्लिप होती है और जो हमारा पिस्टन होता है वो ऐसे बिल्कुल चिपका होता है और उसके अंदर आ जाता है गैप, और इस गैप के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर ऑयल होता है। ऑयल, वो ऑयल उस गैप की वजह से ऊपर आ जाता है और यहाँ जब हमारा ब्लास्ट हो रहा होता है ऊपर की तरफ पिस्टन और एयर का, यहाँ पे हमारा ऑयल जलने लग जाता है। पिस्टन एयर और साथ में ऑयल, पिस्टन एयर साथ में ऑयल, तो वो ऑयल की कैपेसिटी हमारी 1 लीटर की है। हमारा वो ऑयल जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, फूकता रहेगा, खराब होता रहेगा, खत्म होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा नीचे लेवल हो गया डाउन और इंजन ऑयल हो गया खत्म। तो क्या हो गया, आपका जो इंजन है वो चल रहा है इंजन ऑयल के थ्रू, इंजन ऑयल के ऊपर डिपेंड है सब कुछ। अब इंजन ऑयल हो गया खत्म, तो वहां पे क्या हुआ, वो जो पिस्टन है 1 मिनट में 1000 राउंड लगाता है ऊपर नीचे के पिस्टन। जब हमारी गाड़ी स्लो में सेट हो रही होती है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी 1300 आरपीएम पर 1300 राउंड लगाता है पिस्टन ऊपर नीचे। एक बराबली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। और वो राउंड जब लगाएगा तो आपकी गाड़ी का जो ऑयल है जिसकी वजह से पिस्टन ल्यूब होकर चल रहा होता है वो ऑयल खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, पिस्टन जाम हो जाएगा। उस पिस्टन जाम होने की प्रक्रिया में आपकी गाड़ी की जो किक है, जब हम किक मारते हैं तो किक मारने पर हमारा स्ट्रोक 4 स्ट्रोक काम करता है, यानी कि 4 स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, सक्शन होता है, एयर पेट्रोल जाता है पिस्टन के नीचे, पिस्टन जब नीचे जाता है, ओके। अब जब हमने किक मारी तो गाड़ी का पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इंजन जाम हो गया है। यहाँ पे हमारी पहली स्टेज हमने समझ ली, हम किक मारेंगे किक जाम हो जाएगी, क्योंकि पिस्टन में ऑयल ही नहीं है, ल्यूब्रिकेशन कहाँ से होगा, वो ये पार्ट्स आपस में ऐसे ऊपर नीचे इसलिए हो रहे हैं ताकि इसमें ल्यूब्रिकेशन है। अगर ल्यूब्रिकेशन खत्म हो जाएगी तो पार्ट हीट होने लग जाएंगे और हीट होकर एकदम ऐसे ऐसे करके जाम हो जाएंगे। वो हो गया हमारा इंजन सीज। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी गाड़ी की दूसरी स्टेज की, पिस्टन के अलावा और क्या जाम होता है गाड़ी के में सीज होने पे, और क्या सीज होता है, ये हमारी सेकंड स्टेज है। ओके, पूरी वीडियो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर किसी चीज का डाउट आपको हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्लियर करना है वो। ओके, तो हमारी दूसरी स्टेज पर बात करते हैं। दूसरी स्टेज यानी कि पिस्टन के अलावा और क्या सीज मारता है। पिस्टन जिस पे चल रहा होता है उसके नीचे होती है कनेक्टिंग रॉड, जिसको हम कहते हैं क्रैंक असेंबली। क्रैंक असेंबली जो होती है वो उसके अंदर एक कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, फ्लाई व्हील होते हैं जस्ट बगल में, और एक मैन बेरिंग होते हैं जो चैम्बरों में अटैच होते हैं। फ्लाई व्हील, चैम्बर, मैन बेरिंग और साथ में कनेक्टिंग रॉड। जो बीच की कनेक्टिंग रॉड होती है उसके ऊपर एक पिन लगती है पिस्टन की, उस पिन के अंदर पिस्टन जाता है। तो
तो सीज जब इंजन होता है तो वो जो पिन होती है कनेक्टिंग रॉड में, उसमें ऑयल ना होने की वजह से जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिन है वो जाम हो जाती है, जिस वजह से आपकी गाड़ी का क्रैंक कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन ये दोनों चीज़ें जाम हो जाती है, यानी कि इंजन सीज हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज पर, यानी कि यहाँ पहली और दूसरी स्टेज में क्या हुआ, पिस्टन सीज मार गया, दूसरी स्टेज में क्या हुआ, आपकी गाड़ी की क्रैंक सीज मार गई। अब तीसरी स्टेज में क्या होता है ये बताता हूँ। जब ऑयल खत्म हो जाता है गाड़ी का तो ऑयल नीचे से ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आता है, ठीक है। तो जब ऊपर आता है ऑयल तो उसमें होते हैं रॉकर, वाल्व तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रॉकर आर्म की बात कर रहा हूँ, केम शाफ्ट की बात कर रहा हूँ। रॉकर और केम शाफ्ट ये दोनों सीज मारने की वजह से रॉकर कट जाते हैं, केम शाफ्ट कट जाती है। इन दोनों के कटने की वजह से हमारी गाड़ी में कभी कभी क्या होता है, इंजन सीज मारने वाला होता है पर मारता नहीं है, और अपनी जो गाड़ी है उसमें आवाज़ आने लगती है, गड़गड़ाहट की, गड़गड़ गुड़गुड़ गड़गड़ गुड़गुड़ ऐसे करके आवाज़ आती है। तो वो जो आवाज़ होती है रॉकर केम शाफ्ट की होती है, पिस्टन लूज होने की होती है, साइड में स्क्रैचेस पड़ने की वजह से वो आवाज़ आती है। हो सकता है आपको आवाज़ में आगे सुना दूँ इस वीडियो के अंदर, तो ऐसा होता है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रॉकर आपकी गाड़ी के सीज मार गया, पिस्टन सीज मार गया, क्रैंक सीज मार गई और केम शाफ्ट सीज मार गई। अब बात करते हैं क्लच की असेंबली की। क्लच की असेंबली कभी सीज नहीं मारती, ऑयल खत्म होने पर फूक जाती है, खराब हो जाती है, काम तो करती है। उसमें क्लच असेंबली में क्या होता है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, हब क्लच, क्लच सेंटर, ये 4 चीजें होती हैं, और टाइमिंग चेन, ये टाइमिंग चेन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपकी तीनों स्टेज हो गई कंप्लीट। इंजन सीज होने पर इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बंदा बोलता कुछ होता है तो बहुत रेयर चांसेस हैं जो ऐसा होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी गाड़ी में क्रैंक सीज मार गई, पिस्टन सीज मार गया, यानी कि सीज एक्चुअली है क्या, सीज का मतलब होता है वो खराब हो गया है। सीज की डेफिनेशन, वो चीज खराब हो चुकी है बिना ऑयल के चलने, बिना ऑयल के चलने से, ओके। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी गाड़ी की रॉकर, केम शाफ्ट, पिस्टन और क्रैंक, और साथ में क्लच असेंबली, टाइमिंग चेन, ये सारे पार्ट खराब हो गए, ओके, बिना ऑयल के चलने की वजह से। अब आपने इंजन का काम कराने के लिए मैकेनिक के पास आप गए और उससे आपने बोला कि मेरी गाड़ी का इंजन सीज हो गया है। सीज को एक्चुअली में बहुत बड़ा हुआ बना रखा है, सीज हो गया है, तो जैसे कि बहुत बड़ा भूचाल भूकाल आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना डरने की बात नहीं है। गाड़ी का कोई अगर इंजन का पार्ट्स खराब होता है तो वो रिप्लेस हो जाता है। आपकी गाड़ी की स्थिति जैसी पहले थी, नई गाड़ी जैसे निकलने पर थी, वो वैसी बिल्कुल वैसी ही रहती है। बस वहाँ पे वो पार्ट जो खराब हो गया होता है, वो जैसे एक पार्ट खराब हो गया और गाड़ी में टोटल इंजन के अंदर 500 पार्ट है, तो वो 449 पार्ट को भी खराब कर देगा, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस निकलनी है वो खराब आएगी, बेकार आएगी, क्योंकि एक पार्ट खराब हो गया है। तो इंजन जब सीज होने के बाद आप काम कराओगे तो जो गाड़ी में पार्ट्स कट गया है, खराब हो गया, वो नया डलवाना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मेरा ये काम कराना, क्या मेरा ये फैसला सही रहेगा या गलत रहेगा। इस चीज पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो आपकी क्लच प्लेटें खराब हो गई, अब क्लच प्लेटें आपने नहीं डलवा ली, आपकी गाड़ी ओके चल रही है, परफेक्ट चल रही है, एकदम बढ़िया चल रही है, पर एक्चुअली में आपकी गाड़ी में हुआ क्या था, क्लच प्लेटें आपकी गाड़ी की सीज मार गई थी। खराब होने को सीज मारना कहते हैं, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझना, खराब होने को सीज मारना कहते हैं, ओके। सीज खराब, खराब सीज, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लच प्लेट चेंज करा ली, आपकी गाड़ी परफेक्ट हो गई, पिकअप के मामले परफेक्ट उछल रही है, मजे एकदम मस्त एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लच प्लेट को आप साइड में रखते हुए इस चीज में दूसरे कंपैरिजन में बात करते हैं। आपने अपनी गाड़ी की सिलेंडर किट यानी पिस्टन ब्लॉक किट सीज मार गई, यानी कि खराब हो गई, तो आपने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे वो पार्ट्स अपना एकदम परफेक्ट वैसा काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपने पिस्टन का काम करा लिया, ब्लॉक किट डलवा ली, बट आपने क्रैंक में कुछ नहीं कराया, क्रैंक का कुछ छिड़वाया ही नहीं, तो आपकी गाड़ी का काम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी, पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसका रीजन एक ही है, काम अधूरा होना, ओके। तो उस मैकेनिक को आपको बोलना है, या फिर आप खुद मैकेनिक को, तो आपको खुद दिमाग में लाना है, अगर गाड़ी में ब्लॉक किट डल रही है तो ये कसम खा लो आप अपनी रोजी की कि आपको अपनी गाड़ी में या कस्टमर की गाड़ी में पूरा कंप्लीट काम करना है, अधूरा काम नहीं करना है। अधूरा काम करने से आपका नुकसान होगा, आपके नाम का नुकसान होगा, आपके पैसे का नुकसान होगा, आपके कस्टमर का नुकसान होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी जिंदगी में मत भूलना है, बहुत काम की चीज़ बताइए। आपको नोट कर लेना भी, अगर पेन और पेंसिल हो तो दोनों चीज़ों से नोट कर लेना, नोटबुक कर लेना, फोन अगर है तो नोटबुक में लिख लेना, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्रैंक का भी काम करा लिया, पिस्टन ब्लॉक किट भी डलवा लिया, रॉकर भी डलवा लिया, केम शाफ्ट भी डलवा लिया, सारा कुछ ओके करा लिया। जो गाड़ी के अंदर के पार्ट्स खराब था वो आपने रिप्लेस करा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके इंजन की जो पहले स्थिति थी, जो सही वाली स्थिति, वो वापस वैसी ही आ गई, यानी आपकी गाड़ी के इंजन में जे कर्व आ गया, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी गाड़ी का इंजन परफेक्ट हो गया। अब एक मन में डाउट हो रहा होगा, आशंका आ रही होगी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पैसा कितना लगेगा भैया, पैसा
ये भी चीज़ बता देता हूँ। अगर किसी होंडा साइन की बात की जाए, होंडा साइन का अगर इंजन सीज मार जाता है तो मैं कंपनी, ऑथोराइज कंपनी की बात करूंगा यहाँ पे, ऑथोराइज कंपनी जो सर्विस सेंटर होते हैं ना ऑथोराइज, वहां की बात करूंगा। अगर वहां पे आप बाइक ले जाते हो तो एक लगभग अप्रॉक्स आइडिया आपके इंजन में 19,000, 18 से 19,000 रुपये खर्चा आएगा। बट ये खर्चा सिर्फ कंपनी में आएगा, बाहर नहीं आएगा। कंपनी का रीजन जीएसटी बिल 28% पूरा का पूरा देना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, कंज्यूमर चार्ज, ओके, लेबर एक्स्ट्रा होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे एक्स्ट्रा होती हैं। क्रैंक की रिपेयरिंग हो जाती है, कनेक्टिंग रॉड अलग से नहीं डल जाती, पर वो पूरी कंप्लीट क्रैंक डाल देते हैं 3,500 4,000 रुपए की। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है, तो ये हो जाता है कंप्लीटली काम। तो यहाँ पे 18-19,000 रुपये खर्चा बैठ जाता है, पर इंजन की लाइफ 3 साल हो जाती है अगर बढ़िया काम कर रहा है मैकेनिक। तो इंजन पार्ट्स को चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, पर इंजन पार्ट्स को चेंज करने के बाद उसकी सेटिंग, उसकी आउटपुट, उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग निकाल देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक मैकेनिक के लिए बहुत छोटी बात होती है। अगर अच्छा मैकेनिक, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेबल मैकेनिक है तो उसके लिए नॉर्मल है। अगर बहुत छोटे लेवल पे है, बहुत कम स्किल्स हैं, बहुत कम नॉलेज है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ समझिए। अब आपको क्या करना है, पैसे अगर आपको थोड़े कम करने हैं तो एक ट्रस्टेड मैकेनिक देखो, एक चीज को माइंड में क्लियर कर लो। किसी मैकेनिक ने कंपनी में 10 साल काम किया होंडा की, और उस मैकेनिक ने कंपनी से काम छोड़ के सैलरी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से बाहर दुकान खोल ली, तो वो आपकी नजरों में लोकल नहीं होना चाहिए। वो कंपनी का ही मैकेनिक है, सिर्फ हालात को देखते हुए उसने अपनी दुकान खोली है। रूल्स, काम, सब कुछ बढ़िया, वही सब कुछ वही है। क्योंकि जब 10 साल कंपनी में काम करेगा कोई बंदा, तो उसके अंदर एक ही दिमाग में होगा, ओरिजिनल पार्ट डालने, लोकल डालने ही नहीं है। आप उस पर ले जाओ, उस पर काम कराओ, उस पर काम कराने का रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आएगा। या अगर आपको समझ में आता है तो इस पर काम कराओ। अगर आपको लगता है कहीं भी ये जो वीडियो है इसमें मैंने कमी बताई है तो आप मत लेके जाओ। पर इतना मैं कंफर्म कह रहा हूँ, आप कंपनी से अगर बात करोगे और बाहर के लेकर कंपेरिजन करोगे तो 6 से 7,000 रुपये का आपको डिफरेंस नजर आएगा। 6 से 6,500 रुपये का डिफरेंस आएगा ही आएगा। जो काम 19 में हो रहा है वही काम आपका 12 से 13,000 में हो जाएगा आराम से। हर इंजन की जो, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हर इंजन की जो कॉस्ट होती है वो अलग होती है। अगर हीरो होंडा स्प्लेंडर का इंजन सीज मारा है तो आपकी गाड़ी की कॉस्ट अलग होगी। अगर हीरो होंडा एक्सट्रीम का इंजन सीज मारा है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। हर किसी चीज की कॉस्ट अलग होती है। सिर्फ गाड़ी के हेड सिलेंडर को खुलवाने से गाड़ी के इंजन में कितना खर्चा है टोटल, ये पता लग जाता है। एक मैकेनिक की हेड सिलेंडर, हाफ इंजन की जो लेबर होती है, हर मैकेनिक की अलग अलग होती है। आप जाके चेक कर सकते हो, अपने सिर्फ थोड़े से पैसे के चक्कर में ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। और एक चीज़ और, हर गाड़ी के सीज मारने पर रॉकर, क्रैंकशाफ्ट, रॉकर, केम शाफ्ट ये खराब नहीं होती है। केम शाफ्ट, रॉकर जब भी खराब होते हैं जब गाड़ी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। कभी टाइम पे सर्विस नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। जब भी गाड़ी की स्थिति बिल्कुल बेकार होती है, जब भी आपकी गाड़ी की रॉकर, केम शाफ्ट खराब होती है। रॉकर, केम शाफ्ट ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। रॉकर 400-450 के आसपास के आते हैं नॉर्मल बाइक के। एक नॉर्मल बाइक के रॉकर 400-450 के आसपास के आते हैं। और अगर बात की जाए हैवी सीसी की बाइकों के तो मैक्सिमम 600-650 रुपये के आसपास आ जाते हैं। मैक्सिमम 800 रुपये ले लो, इससे ऊपर किसी गाड़ी के रॉकर नहीं है नॉर्मल बाइक में। ओके, केम शाफ्ट मैक्सिमम 1,000 रुपये से नीचे की, आप हर गाड़ी की 1,000 से 1,200 के आसपास की है। और अगर हीरो की बाइक की बात की जाए तो 600-700-800 रुपये की बाइक की केम शाफ्ट है। आइडिया दिया जाए तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि सीज होने के बाद इंजन की लाइफ खराब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीज होने का मतलब होता है गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाना। गाड़ी के जो पार्ट्स खराब हैं उसको रिप्लेस करा दो, अच्छी तरीके से सेटिंग कर दो, गाड़ी परफेक्ट हो जाती है। चाहे गाड़ी 20 साल पुरानी हो, चाहे वो गाड़ी 10 साल पुरानी हो, अगर उसमें ओरिजिनल पार्ट डल जाएं तो वो एकदम नई जैसी गाड़ी हो जाती है, एकदम परफेक्ट हो जाती है। आप उसको बता नहीं सकते गाड़ी को कि उस गाड़ी में कभी कोई कमी थी। बस 2 चीजें यहाँ परफेक्ट होनी चाहिए, स्पेयर पार्ट्स जो डाल रहा है आपकी गाड़ी में वो मैकेनिक, ये 2 चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। जिंदगी में ये चीज डाल लो। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लिख लो, सोचो मत, अभी लिखो। और अभी एक छोटा सा काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो इसलिए करोगे क्योंकि बाई चांस कल को चैनल के साथ कुछ हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है आजकल जिंदगी में, मेरी तुम्हारी सबकी। अगर कुछ गलत हो जाता है तो भैया आपको क्या करना है, मेरे से जुड़ने के लिए चैनल तो साइड में हो जाएगा पर इंस्टाग्राम पे तो लगे रहोगे ना, तो भैया जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का मैं लिंक नीचे कमेंट में डाल दूंगा, बड़ी मेहरबानी होगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पोस्ट लाइक मत करना, कमेंट मत करना, कुछ मत करना, सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कल को कुछ बात होती है तो आपसे मैं ज्वाइंट रहूंगा। ये थोड़ी सी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।
ओके, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। नीचे जाओ, कमेंट करो और देखो, और साथ में वो कमेंट जो पहली वाली जो कमेंट मेरी होगी ना, उसकी लिंक पे क्लिक करो, फटाफट जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो। प्लीज़ एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज रिप्लाई पे रिप्लाई करूँगा, क्योंकि आपकी एक समस्या मैं सॉल्व करूँगा तो आपकी दूसरी तैयार हो जाएगी भैया। समझ रहे हो बात? चलो जल्दी से सब्सक्राइब, साथ में फॉलो कर लो यार।